आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बीएड फोर्थ सेमेस्टर में पेपर थर्ड शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत हम आपको निर्देशन एवं परामर्श की प्रविधियां में आज हम आपको समाज मिति प्रविधि और संचयी अभिलेख पत्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेक्षण प्रविधि के बारे में बताया था। आज हम समाज मिति प्रविधि और संचयी अभिलेख पत्र के बारे में आज हम जानेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें समझ में आएंगी और आप लेक्चर के साथ साथ अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करते चलेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो भी बातें आपको न समझ में आए उनको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं समाज मिति प्रविधि। सोशियोमेट्रिक टेक्निक सोशियोमेट्रिक टेक्निक को ब्रॉनहेनब्रेनर ने बताया है कि समाज मिति सामाजिक स्तर, संरचना और विकास के समूहों की सदस्यों के बीच स्वीकृति और अस्वीकृति की सीमा के माध्यम से मापकर मालूम करने, वर्णन करने और मूल्यांकन करने की विधि। एंड्रयू तथा विली ने कहा कि समाज मिति एक ग्राफिक चित्र है जिसमें कुछ संकेतों और चिन्हों का प्रयोग समूह के सदस्यों में सामाजिक स्वीकृति अस्वीकृति की पद्धति को दर्शाने के लिए किया जाता है। एंड्रयू तथा विली ने ये बातें भी कही कि समाज मिति एक ऐसा रेखांकन है जिसमें कि कुछ प्रतीकों एवं चिन्हों के माध्यम से किसी
सामाजिक समूह के सदस्यों के मध्य सामाजिक स्वीकृति एवं अस्वीकृति के पैटर्न को दिया जाता है। राइटस्टोन, जस्टमैन और रॉबिन्सन ने समाजमिति पद्धति को बताया है कि समाजमितिक विधियां किसी समूह के सदस्यों के बीच किसी खास समय पर मौजूद पारस्परिक संबंधों को जानने के साधन। एक बार फिर से सुन लीजिए। राइटस्टोन, जस्टमैन और रॉबिन्सन ने समाजमिति विधियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि समाजमितिक विधियां किसी समूह के सदस्यों के बीच किसी खास समय पर मौजूद पारस्परिक संबंधों को जानने के साधन में। आइए आगे देखते हैं समाजमिति प्रविधियों के प्रकार। टाइप्स ऑफ सोशियोमेट्री टेक्निक्स। तो सामाजिक संबंधों के अध्ययन की जानकारी के लिए अनेक प्रकार की समाजमिति प्रविधियां प्रचलित हैं। राइटस्टोन, जस्टमैन और रॉबिन्सन, ध्यान रखिएगा, राइटस्टोन, जस्टमैन और रॉबिन्सन तीन प्रमुख प्रविधियों का उल्लेख किया है। सबसे पहले प्रविधि बताया कि इसमें एक व्यक्ति से यह पूछा जा सकता है कि वह एक समूह में से कितने लोगों के साथ एक दी हुई कसौटी के आधार पर रहना पसंद करेगा। दूसरी प्रविधि बताया कि एक व्यक्ति से अपने वर्ग के सभी सदस्यों का एक पूर्व निर्धारित मान के अनुसार क्रम निर्धारण करने के लिए कहा जाना। और तीसरी प्रविधि बताया कि एक व्यक्ति से अपने समूह के ऐसे सदस्यों को चुनने के लिए कहा जाए जिनमें उसे कुछ विशेषता दिखाई पड़ती हो। आइए आगे चलते हैं। समाजमिति प्रविधि के उपयोग। समाजमिति प्रविधि के क्या उपयोग हैं, इसको हम पॉइंट्स के माध्यम से देखते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट है यूज ऑफ सोशियोमेट्रिक टेक्निक में सबसे पहला पॉइंट है कि इस विधि के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होती है वह व्यक्ति के सामाजिक समायोजन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायक होती है। दूसरा उपयोग कि समाज नीति प्रविधि में सामान्य रुचियों एवं कौशलों के लोगों के चयन में सहायक होती है और इस प्रकार का चयन सामान्य रुचियों और कौशलों के आधार पर वर्ग के निर्माण में सहायक होता है। तीसरा है समाज नीति प्रविधियाँ विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के अनुसार छात्रों के वर्गीकरण में भी सहायक होती हैं। अब यहाँ पर प्रमुख रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि समाज नीति प्रविधि का उपयोग करते समय अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह छात्रों के साथ अच्छे संबंध को बनाए रखें। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो छात्र और अध्यापक के मध्य विश्वास जो है वो बना रहना चाहिए, जिससे कि विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो सके। समाज नीति प्रविधि से यह भी ज्ञान होता है कि कौन सा छात्र अथवा व्यक्ति अपनी समूह में अपना स्थान नहीं बना पाया और ऐसी दशा में यह अपेक्षित है कि उसकी सामाजिकता की भावना को विकसित किया जाए और उसे इस योग्य बनाया जाए कि वह अन्य लोगों से मित्रता कर सके। व्यक्तियों के अध्ययन में समाज नीति प्रविधि सामाजिक विकास एवं सामाजिक समायोजन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी व्यक्ति का सामाजिक विकास एवं समायोजन संतोषप्रद होता है जो अपने परिवार, पड़ोस एवं समुदाय के लोगों के साथ सहयोग करना जानता है और उनके सुख दुख में साथ रहता है। अब समाज नीति में प्रयुक्त प्रविधियों में क्या होता है कि समाज नीति में छात्रों के समूह के परस्पर प्रगाढ़ता अथवा पसंद न करने की इच्छा का जो मापन है उसको करने के लिए दो रीतियाँ जो हैं वो अधिकतर प्रयोग में होती हैं। तो पहली रीति है प्रश्नावली रीति और दूसरी रीति है निरीक्षण। और प्रश्नावली रीति में प्रायः छात्र समूह के सदस्यों से दो प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। पहला स्वीकारात्मक प्रश्न और दूसरा प्रश्न जो है वो नकारात्मक। ठीक, अब आगे हम देखते हैं
संचयी अभिलेख पत्र। ये प्रविधियों में अगली प्रविधि है संचयी अभिलेख पत्र। इसको हम देखते हैं। जिसमें बोनी और बोनी तथा हेम्पिलमैन है। बोनी तथा हेम्पिलमैन संचयी अभिलेख पत्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि संचयी अभिलेख पत्र में किसी छात्र से संबंधित वे सभी तथ्य निहित होते हैं जिनका संकलन करना विद्यालय महत्वपूर्ण मानता है और वर्ष प्रतिवर्ष इन तथ्यों को व्यवस्थित रूप में सुरक्षित रखता है। इसी बात को W.C. एलिन ने कहा कि संचयी अभिलेख पत्र की परिभाषा में कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा अभिलेख है जिसमें एक छात्र के मूल्यांकन संबंधी सूचनाएं एक कार्ड पर लिखी होती हैं और प्रायः एक स्थान पर रखी रहती हैं। निर्देशन कार्य के लिए आवश्यक छात्र से संबंधित समस्त सूचनाएं संचयी अभिलेख पत्र से ही उपलब्ध होती हैं और संचयी अभिलेख पत्र क्या होता है जिसको हमने आपको परिभाषा के माध्यम से बताया। निर्देशन में छात्र की समस्या के समाधान से पूर्व छात्र को समझना आवश्यक होता है और इसलिए छात्र का अध्ययन जो है वो अनिवार्य है और इस कार्य के लिए विविध प्रविधियों और तकनीकी का जो है वो प्रयोग होता है। अनेक प्रविधियों द्वारा संकलित तथ्यों और सूचनाओं को एक स्थान पर रखना, ये संचयी अभिलेख जो है वो कहा जाता है। संचयी अभिलेख का प्रयोजन क्या है, इसका महत्व क्या है? तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करें। लेकिन विद्यालय में प्रायः विषय में किए गए अधिगम का ही मापन होता है जो मात्र छात्र के किसी पक्ष पर ही वो प्रकाश डालता है। छात्र के जीवन के अन्य पक्ष जैसे मानसिक योग्यता, रुचि अभियोग्यता, व्यक्तित्व संबंधी गुणों का मूल्यांकन जो है वो नहीं है।
इसके साथ साथ सृजनात्मकता और सामाजिक गुणों के मापन की भी जो है वो अपेक्षा होती है। और इसका जो प्रभाव है वो प्रभाव निर्देशन और परामर्श की प्रक्रिया पर पड़ता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने संचयी अभिलेख पत्र के महत्व के बारे में लिखा है कि छात्र को नवीन शिक्षा संस्था में प्रवेश या व्यवसाय चयन करने में निर्देशन सहायता देने के उद्देश्य से छात्र के विकास का पूर्ण आलेख संचयी अभिलेख पत्र में संचित करना चाहिए। और इन अभिलेख पत्रों में छात्रों की रुचि, अभिरुचि, बुद्धि, व्यक्तिगत संबंधी गुण तथा अन्य क्रियाओं से संबंधित सूचनाओं का उल्लेख होना चाहिए। संचयी अभिलेख पत्र का प्रयोजन क्या है? सबसे पहला कि किसी छात्र की मानसिक क्षमताओं तथा उपलब्धियों की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना। दूसरा प्रयोजन है कि छात्र के वैयक्तिक एवं सामाजिक समायोजन की समस्याओं से अवगत होना। तीसरा प्रयोजन है माता पिता से मिलने तथा जानकारी प्राप्त करने में सुविधा का होना। चौथा है छात्रों के बारे में वे सूचनाएं प्राप्त करना जो बहुधा परीक्षाओं से प्राप्त नहीं होती। पांचवा है समस्यात्मक पालकों की जानने में सहायक होना। आइए देखते हैं संचयी अभिलेख के प्रकार। संचयी अभिलेख प्रकार जो होते हैं वो प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। पहला एकल पत्र, सिंगल कार्ड। दूसरा पुस्तिका या पैकेट फोल्डर, बुकलेट। और तीसरा है फोल्डर। एकल पत्र इसका जो आकार होता है वो 9x11 सही 1/2 9x11 सही 1/2 9x11.5 ऐसे कह सकते हैं होता है। और इस कार्ड पर दोनों ओर तथ्य लिखे जाते हैं। अत्यधिक सूचनाएं होने पर एक अतिरिक्त जो कार्ड है उस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। पुस्तिका या पैकेट जो फोल्डर होता है ये 8.5 या 8 से 1/2 और 11 इतनी साइज का होता है। और इसमें लगभग जो है वो 48 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? 48। पैकेट में अनेक पत्र सूचनाएं लिखकर रखा जाती हैं
और शीघ्र ही पहचान के लिए कार्ड का जो रंग है वो भिन्न प्रकार का हो सकता है। इसके बाद में है फोल्डर। फोल्डर की जो साइज है वो होती है 9x12। कितना? 9x12। 9x12 इस आकार का होता है और इसमें 4 भाग होते हैं। प्रथम भाग में छात्र का परिचय, दूसरे भाग में घर के पर्यावरण, तीसरे में व्यक्तित्व का विकास और चौथे भाग में विद्यालय का अनुभव होता है। अब आगे हम देखते हैं संचयी अभिलेख पत्रों की विषय वस्तु क्या है, इसके अंदर किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो संचयी अभिलेख पत्रों की विषय वस्तु में सबसे पहले व्यक्तिगत परिचय। व्यक्तिगत परिचय में क्या होता है, जिसमें नाम, जन्मतिथि, जन्म स्थान, लिंग, निवास स्थान, जाति, प्रवेश तिथि, प्रवेश संख्या। दूसरी विषय वस्तु है परिवार। परिवार में माता पिता का नाम, जीवित या मृत, उनका व्यवसाय, वार्षिक आय, मकान निजी है या किराए का है, माता पिता के वैवाहिक संबंध, भाषा, धर्म, भाई और बहनों की संख्या, ये सब बातें परिवार में दर्ज की जाती हैं। स्वास्थ्य में बालक की ऊंचाई, भार, उसके सीने का माप, दांतों की स्थिति, शारीरिक दोष, गंभीर रोग, वंश परंपरागत रोग, उपस्थिति में विद्यालय में उपस्थिति की संख्या, और यदि वो अनुपस्थिति है लंबे समय से तो उसका कारण क्या है। योग्यता, रुचियाँ व व्यक्तित्व संबंधी जो गुण हैं, इसमें जैसे ईमानदारी, विनयशीलता, सामाजिकता, उद्यमिता, आत्मविश्वास, नेतृत्व, सहयोग, ये सब इसके अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद में शैक्षिक कार्य। शैक्षिक कार्य के अंतर्गत परीक्षाओं में विषयों के प्राप्तांक, अधिगम, हस्तकार्य कौशल, कक्षा में स्थान, और यदि वो असफल है तो असफलता का कारण क्या है। जीविका संबंधी योजना में जीविका संबंधी योजना दर्ज की जाती है। और लास्ट पॉइंट है पाठ्य सैद्धांतिक क्रियाएं, जिसमें खेलकूद, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्रियाएं, जिनमें छात्र जो है वो प्रतिभाग लेता है। संचयी अभिलेख पत्र निर्माण में ध्यान रखने हेतु जो योग्य बातें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो संचयी अभिलेख पत्र की रूपरेखा जो है वो विद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। और दूसरा कि ये कि विषय वस्तु ऐसी व्यवस्थित रूप में होना चाहिए जो बालक की क्रमिक प्रगति को स्पष्ट कर सके। अभिलेख पत्र की रूपरेखा तैयार करने में सभी शिक्षकों का सहयोग जो है होना चाहिए। और अभिलेख पत्र में
तथ्यों को लिखने के लिए एक नियमावली होनी चाहिए। अब लेखपत्र हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखे जाने चाहिए और इस लेखपत्र को प्रत्येक को देखने का अधिकार नहीं होना चाहिए और इसकी जो रूपरेखा है, रूपरेखा में लचीलापन जो है वो होना चाहिए। तो आज हमने आपको निर्देशन एवं परामर्श की प्रविधियों के अंतर्गत आपको हमने संचयी अभिलेख और समाज नीति प्रविधि, दो प्रविधियों के बारे में हमने चर्चा किया। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में कुछ प्रविधियों को लेकर के, परामर्श की प्रविधियाँ, उसको लेकर के हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।